हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश डे 17 में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश के बैच में पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। यस, ये जो मॉडल्स होता है ना अपना, ये आपके किसी काम में होने का कितना पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है, इसको दिखाने के लिए आता है। ओके ना, आपका पावर क्या है इसको दिखाने की, आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी है ना, आप कितना स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है आप में, है ना, दृढ़ संकल्प है ना, आप सजेशन लेना है तो मॉडल्स के माध्यम से ले पाएंगे। अगर आपको किसी को सलाह देना है, एडवाइस, तो ये भी मॉडल्स के माध्यम से ही हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत अच्छे से मॉडल्स होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कितने तरह के होते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल, वो भी कंपेयर करके, है ना, कंपेयर करके याद करेंगे, कंपेयर करके सीखने वाले हैं, जिससे फिर लाइफ में दोबारा मॉडल्स को लेके आपको कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए समझते हैं हम लोग पहले मॉडल्स के बारे में। बोल रहा है यूज फॉर एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, है ना। ये जो है मॉडल्स का यूज सबसे पहले किस लिए करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। मॉडल्स का यूज कहाँ करते हैं, ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। मॉडल्स का यूज कहाँ करते हैं, गिव या टेक एडवाइस, है ना, सलाह देने या लेने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रांग बिलीव या स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, है ना, दृढ़ विश्वास या दृढ़ संकल्प के लिए भी हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। आप में कितना एबिलिटी है, इसके लिए भी मॉडल्स का यूज करेंगे। आपका क्या कर्तव्य है, ये भी मॉडल्स के माध्यम से समझ में आएगा। आप सजेशन अगर देते तो वो भी मॉडल्स के माध्यम से दीजिएगा, है ना। तो ये सब समझने के लिए हम लोग को मॉडल पढ़ना बहुत आवश्यक है। वैसे अगर बात करें मॉडल्स होते कितने तरह के हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे 13 तरह के, बट नो, 13 तरह के नहीं। मॉडल्स आपके 10 तरह के होते हैं, एंड 3 जो होते हैं वो सेमी मॉडल होते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना, 10 आपका मॉडल्स है और 3 आपका सेमी मॉडल्स। इस दोनों में बहुत फर्क है। दोनों काम दो तरह से करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं। इसलिए आप लोग मॉडल्स को और सेमी मॉडल्स को एक करके पढ़ने की गलती ना करें। ओके जी, मॉडल्स अलग चीज़ है, सेमी मॉडल अलग चीज़ है। ओके, आइए समझते हैं हम लोग मॉडल जो है, उस मॉडल्स में 10 कौन कौन है। तो याद रखिएगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। यस, है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, दीज आर मॉडल्स। बस ये 10 आपका मॉडल्स हैं। ओके जी, समझते हैं जरा, फिर से भी मॉडल की बात करेंगे। याद रखिएगा मॉडल के बारे में, मॉडल्स आर नेवर यूज एलोन। ये जो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू कभी अकेले दुनिया के किसी सेंटेंस में नहीं आता। यस, कभी अकेले नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा अकेले। ओके, इट इज ऑलवेज यूज विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब। ये जब भी आएगा तो मेन वर्ब के साथ आएगा, अकेले आ नहीं सकता। और उसमें मेन वर्ब में भी ओनली V1, यस, ओनली V1 वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, V2 के साथ नहीं, V3 के साथ नहीं, V4 के साथ नहीं, V5 के साथ नहीं, कभी नहीं, हमेशा V1 के साथ, अकेले तो कभी नहीं। ओके जी, आइए जैसे एक और कंसेप्ट याद रखिएगा मॉडल के बारे में। बोल रहा है आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। पापा, मॉडल के बाद टू का यूज नहीं होता। यस, मॉडल के बाद टू का यूज नहीं होता, कभी भी मॉडल के बाद टू का यूज नहीं कीजिएगा। एग्जाम्पल नीचे है, देखिए जरा, यू विल टू गो देयर, यू विल टू गो देयर। बोले सही है, गलत है, यू विल टू गो देयर। हाँ, यस, बहुत अच्छा, काट दीजिए, है ना, क्योंकि विल मॉडल है, मॉडल के बाद टू लगाना गलत बात, बर्दाश्त कर नहीं सकते टू को। आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है, नेक्स्ट बोल रहा है आई कैन दिस वर्क, आई कैन दिस वर्क। बोलिए राइट या रॉन्ग, यस, रॉन्ग। आई कैन डू दिस वर्क होता, यस, आई कैन डू दिस वर्क। मतलब ये कैन मॉडल है, मॉडल के बाद V1 चाहिए, या दिस कैसे आ गया, दिस तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। हम लोग को पता है जो मॉडल के बाद V1 चाहिए, V1 दिख ही नहीं रहा है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो दो कंसेप्ट, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज और आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज। ओके, चलिए
अब हम लोग बात करें सेमी मॉडल के बारे में। सेमी मॉडल में आता है नीड, डेयर, यूज टू। सबको हम लोग अच्छे से कंपेयर करके पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ने वाले हैं जो फिर लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आइए तो हम लोग अब बात करते हैं मॉडल्स में मे, माइट और कैन, है ना। पहले मे माइट को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मे माइट, याद रखिएगा मे का यूज हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए बट नॉट श्योर, है ना। मे इज यूज विद पॉसिबिलिटी बट नॉट श्योर। मे का प्रयोग संभावना है, जैसे अभी बारिश का मौसम है यार, उधर अनगाड़ में बारिश हो रहा था और बादल भी लगा हुआ है, मोटा मोटी थोड़ा बादल छाया हुआ है, लग रहा है बारिश हो सकता है। 50% चांस अगर हो ना, यस अगर काम होने का चांस 50% हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मे का यूज, मतलब काम होने की पॉसिबिलिटी है बट श्योर नहीं है जो होगा ही, है ना। तो इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। लेकिन माइट का यूज लेस पॉसिबिलिटी, बस 20% संभावना, यार दूर दूर तक चांस नहीं है बारिश होने का, फिर भी लोग अगर बोलना चाहे एकदम बादल पूरा क्लीन है, मस्त सा मौसम है ना, तो बारिश होने का दूर दूर तक संभावना नहीं है, फिर भी लोग अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं इट माइट रेन टुडे। नहीं होगा लेकिन बोल दिए बारिश हो सकती है ना। तो उस सिचुएशन अगर बादल पूरा आसमान पूरा क्लीन है, धूप एकदम मस्त है, सब कुछ ठीक ठाक है, थोड़ा भी चांस नहीं है ना के बराबर, तो उसमें हम लोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं, बट पॉसिबिलिटी है 50% तो हम लोग मे का यूज करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ गया दोनों पॉसिबिलिटी के लिए, है ना। आइए नेक्स्ट, परमिशन। परमिशन जो है आप लोग का दो तरह का होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। जरा इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, है ना। परमिशन याद रखिएगा 3 तरह के होते हैं, यहाँ पे 2 लिखा, 3 तरह के। एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है पोलाइट। क्लियर ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। देखिए जब फॉर्मल का बात हो ना, फॉर्मल परमिशन के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, है ना। मतलब जैसे अपना कोई ऑफिस का बात हो, स्कूल वगैरह में यूज कर रहे हैं तो वो फॉर्मल यानी मे लगा के यूज करते हैं। अगर इनफॉर्मल अपने घर में यूज करते हैं, फैमिली में या दोस्तों के बीच, तो कैन आई कमिंग, है ना, तो यहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। बट अगर पोलाइट रिक्वेस्ट हो, विनम्र निवेदन, तो इस सिचुएशन में हम लोग कुड और यू वुड दोनों का यूज करते हैं, बट इसमें एकदम 9 के बराबर दोनों में फर्क है। तो इसको अभी बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। देखिए जैसे किसी से कोई बात आप कहे, है ना, रिक्वेस्ट किए और आपको पता है जो ये काम इजीली हो जाएगा, तो वहाँ पे वुड लगाइएगा। हाँ ये तो पास उनके पास है, ये चीज़ें तो इजीली दे सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे वुड। और जहाँ पे थोड़ा टफ सिचुएशन हो तो कुड। अच्छे से हम लोग समझेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे मे आई कम इन सर। तो मे आई कम इन सर आपका ये फॉर्मल परमिशन है, यहाँ पे ऑफिस में यूज कीजिए, स्कूल कॉलेज में यूज कर सकते हैं इसका, है ना। एक है कैन आई कम इनसाइड, अंदर आ सकता हूँ मैं, बस फॉर्मल। यहाँ पे जो दोस्तों के बीच ये यूज करते हैं, अपने फैमिली में यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल। ओके जी, आइए नेक्स्ट हम लोग के सामने आ गया कैन, कुड और वुड। ये देखिए कुड वुड अभी क्लियर कर रहे हैं आप लोग को, वही वाला है ना। आइए बट सबसे पहले कैन और कुड को कर लेते हैं। जो है आप लोग के एबिलिटी को दिखाता है, योग्यता के, बट प्रेजेंट के एबिलिटी को दिखाता है कैन और पास्ट के एबिलिटी को दिखाता है कुड। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषा बोल सकता हूँ। हाँ मैं 3 भाषा बोल सकता हूँ, तो ये हो गया आई कैन स्पीक, बोल सकता हूँ, प्रेजेंट का बात हो गया।
ही कैन ड्राइव अ कार, अरे वो पगला चला सकता है गाड़ी, है ना, वो गाड़ी चला सकता है, सिंपली कैन एबिलिटी। नेक्स्ट है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यदि मैं जवान होता तो मैं अभी तक तो दौड़ गया होता, है ना, बोल रहा है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो एकदम फास्ट दौड़ा करता था, अब बुढ़ापा आ गया है का, है ना, तो क्या है, तो एक आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तो क्या फास्ट बहुत फास्ट दौड़ा करता था, फास्ट की एबिलिटी। बोल रहा है दे कुड विन द मैच इजली, वे लोग मैच इजली जीत सकते थे, जीते नहीं, है ना, जैसे यहाँ पे मैं जवान था तो दौड़ता था, है ना, बट अब नहीं होगा, वही हाल, दे कुड विन द मैच इजली, वे लोग मैच इजली जीत सकते थे बट जीते नहीं। पास्ट की एबिलिटी कैपेसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुड का प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुड और वुड। कुड और वुड के लिए क्या बोले थे, पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए हम लोग कुड और वुड का यूज करते हैं, जैसे फॉर्मल के लिए में, इनफॉर्मल के लिए कैन, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड या वुड, है ना। बोल रहा है कुड यू गिव मी सम मनी, है ना, अब पैसा किसी से मांग रहे हैं जो कुछ पैसा दीजिए, तो आपको ये पता नहीं है कंफर्म जो इनके पास है पैसा या नहीं पैसा है ना, वो पैसा दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। यहाँ पे चांस थोड़ा पैसा एक अलग चीज़ हो जाता है यार, वो लोग 9 के बराबर देना चाहते हैं, समझ रहे हैं बात को, पैसा नहीं मेरे पास है कहाँ, है ना, तो इस सिचुएशन में मतलब जहाँ पे संभावना 9 के बराबर हो, कम संभावना रिक्वेस्ट करने पर भी मिलना तय नहीं हो, मुश्किल हो, तो उस सिचुएशन में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। बट अगर कोई भी चीज़ मांगे जो आपको पता है वो तो दिख रहा है, अवेलेबल है, वो तो इजीली दे सकते हैं, है ना, चलो जैसे पैसा के बारे में बहाना बना सकते हो उनको देना है, बट पेन अभी जैसे क्लास में आप हैं, आपका दोस्त है, पढ़ रहे हैं, उसके बाद 2-3 पेन है, आपका पेन समाप्त हो गया, आपको यार पेन देना, दे दिया, तो इस सिचुएशन जो इजीली आपको मिल सकता है मांगने के बाद, उसके लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं, जो थोड़ा टफ हो कुड का यूज करते हैं। सिंपली बात समझ गए हम कहना क्या चाहते हैं। आइए, बोल रहा है वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, यार उधर ही हो, जैसे हम यहाँ पे हैं और वहाँ पे आप बैठे हुए हैं और वहीं पे विंडो है, यार थोड़ा विंडो क्लोज करते बंद कर देना, तो ये सब इजीली कर सकता है। तो इस जो काम इजीली हो जाए इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। ओके जी, वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वुड यू लैंड मी योर पेन प्लीज, ये 2-4 पेन है ही तुम्हारे पास, थोड़ा मेरा समाप्त हो गया, प्लीज पेन दे सकते हैं, यस, चलो, तो ये जो सिंपली जो चीज़ मिल जाए तो उसके लिए हम लोग वुड, जो थोड़ा टफ हो कुड। बोल रहा है कुड यू ड्रॉप मी एट ही स्कूल, है ना, जैसे मान लेते हैं आप हैं घर पे, आप बस से रोज स्कूल जाते हैं, पापा अपना ड्यूटी जाते हैं, है ना, आज क्या हुआ आपके किसी कारणवश से आपका बस लेट हो गया, बस छूट गया, अब पापा अपना जल्दीबाजी में रेडी हो रहे हैं, पापा कुड यू ड्रॉप मी एट द स्कूल, पापा वहाँ पे गुस्सा में, अरे यार मैडम थोड़ा आप छोड़ देना, यार रामू कहाँ हो यार, पापा, क्योंकि पापा खुद ही लेट हो रहे हैं, है ना, ये थोड़ा टफ है, जो पापा को बोल रहे हैं तो पापा जाएंगे या नहीं जाएंगे, टफ है, पापा बेल्ले नहीं है, नल्ला नहीं है ना, तो टफ जहाँ पे हो वहाँ पे कुड, और जहाँ इजीली हो जाए वुड। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट आप लोग के सामने है शुड। शुड मतलब चाहिए होता है, जनरल सा नॉर्मल सा बात, है ना। मस्ट मतलब पक्का, कंफर्म, यार मस्ट जरूर होता है, यार ये चीज़ तो मस्ट आवश्यक है बहुत। और एक होता है आउट टू मतलब भी चाहिए होता है, बट जहाँ पे मोरल सा हो, मोरल है ना, नैतिक कर्तव्य का बात हो जाए, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। ओके जी, जैसे देखिए बोल रहा है आप लोग का यू शुड गेट अ हेयर कट,
है ना। यू शुड गेट अ हेयर कट, तुम्हें अपना बाल कटवाना चाहिए, तुम्हें अपना बाल कटवाना चाहिए, है ना। जैसे अब लोग जाते होंगे एग्जाम हॉल में, वहाँ पे लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर पे, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन, कैंडिडेट को चाहिए सारे क्वेश्चन का आंसर दे। अब कैंडिडेट पे डिपेंड करता है जो सारे का सारा आंसर दे दे, एक दो का आंसर दे या दे ही ना शायरी लेके चला है ना। तो वही बात है, देखो यार तुम्हें अपना बाल कटवा लेना चाहिए, कटवाओ तो ये भला, नहीं कटवाओ तो ही भला। तो ये सामान्य सी बात के लिए शुड का यूज। बोला यू शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट, है ना, ये मॉडल नहीं है। यू शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट, है ना, ज़्यादा तेज गाड़ी मत चलो। जैसे आप बैठे हुए गाड़ी में और वो चला रहा है, अरे इतना तेज क्यों चले, इतना जल्दी क्या है ना। तो क्या है, यू शुड नॉट ड्राइव सो फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। एक बोल रहा है वी आउट टू टेक केयर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। हाँ, तो ये चीज़ आपका मॉडल हो गया। हाँ, नैतिक कर्तव्य, हम लोग का नैतिक कर्तव्य है ना, जो अपने इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को की रक्षा करे, टेक केयर करे, अच्छे से रखे, क्लियर ना। तो अपना क्या शुद्ध जैसे समझ गए, चाहिए के लिए सामान्य से जनरल से बात में, लेकिन आउट टू मॉरल कर्तव्य, है ना, नैतिक कर्तव्य का बात हो तो हम लोग क्या करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं, एनवायरनमेंट का टेक केयर करना चाहिए। नेक्स्ट को बोल रहा है यू आउट टू कॉल योर पेरेंट्स मोर ऑफन, है ना। जैसे आप लोग को अपने मम्मी पापा की बात को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, वी मस्ट फास्टन आवर सीट बेल्ट, आप लोग को आवश्यक है, जरूरी है जो सीट बेल्ट बांध ले, है ना, सीट बेल्ट बांध ले, ये आपको आवश्यक है, जरूरी है, बहुत जरूरी, मस्ट, है ना। तो मस्ट लग गया मतलब बहुत आवश्यक है, आउट टू लग गया मतलब नैतिक सलाह है, शुड लग गया मतलब सिंपली। यू मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, है ना, यू मस्ट स्टॉप प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, है ना, तुम्हें क्या करना चाहिए, ये जो कंप्यूटर गेम सब खेल रहे हो इसे क्या करना है, अवश्य छोड़ देना चाहिए। ओके जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नीड डेयर यूज टू, है ना, नीड डेयर यूज टू, ये आपका है सेमी मॉडल, बात किए थे ना अभी। यस, सेमी मॉडल मॉडल से डिफरेंट क्यों है समझते हैं। देखिए सेमी मॉडल जो है वो दो तरह का होता है, समझते हैं बढ़िया से। मॉडल आपका एक तो मेन वर्ब का काम कर सकता है और एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकता है। हेल्पिंग बोले तो मॉडल का काम कर सकता है, एक तो मॉडल का काम करेगा और एक मेन वर्ब का काम करेगा। यस, इसमें खासकर नीड और डेयर आता है, ले लेते हैं फिर आउट टू के बारे में बात में। इसमें क्या आता है, खासकर नीड एंड डेयर आता है। याद रखिएगा, यदि नीड और डेयर के बाद टू लगा हुआ है तो ये आपका मेन वर्ब होगा, और अगर टू नहीं लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। क्या क्या, यस, नीड और डेयर के बाद टू लगा हुआ है तो वो मेन वर्ब का काम करेगा, टू नहीं लगा हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। एक बात और, ये जब भी होगा ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। यस यस, ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, बट ये निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ओके, समझ में आ गया। नीड के बाद टू लगा रहेगा तो मेन वर्ब होगा, सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए। नीड के बाद टू नहीं लगा है तो वो मॉडल होगा, सेंटेंस वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। क्लियर कंसेप्ट। आइए, जैसे और अगर बात करें हम लोग यूज टू का तो वो भी समझ ही लेते हैं। यूज टू दो तरह से काम करता है, एक आपका मॉडल के जैसा और एक आपका एडजेक्टिव के जैसा। यस, एक मॉडल और एक एडजेक्टिव, और ये मेन वर्ब और मॉडल। क्लियर ना, यहाँ और क्लियर हो जाएगा।
देखिए, जैसे हम लोग का कोई भी चीज़ पढ़ने के पीछे ये रीज़न होता है जो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बात समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ बोल रहा है यू नीड नॉट गो, यू नीड नॉट गो। यहाँ पे देखिए नीड है, सेंटेंस निगेटिव है और नीड के बाद टू लगा हुआ नहीं है, मतलब ये नीड आपका मॉडल का काम कर रहा है, सेंटेंस राइट है। क्या बोले, मॉडल के बाद टू नहीं लगा हो, देखिए यहाँ पे मॉडल के बाद टू नहीं लगा हो तो वो सेंटेंस सही होगा, उसमें का मॉडल जो है मॉडल कहलाएगा और सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस निगेटिव है। क्लियर जी? आइए नेक्स्ट बोल रहा है यू नीड नॉट वरी, यू नीड नॉट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, है ना। नीड नॉट वरी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं, ये भी आपका राइट है। ये आपका नीड सेंटेंस निगेटिव है, इसलिए नीड आपका मॉडल का काम कर रहा है। ओके जी, क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट आप लोग का बोल रहा है यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पे देखिए समझते हैं बात को, ये नीड जो है यहाँ पे आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि नीड के बाद टू है। हम क्या बोले थे, नीड के बाद यदि टू है तो मेन वर्ब का काम करेगा। क्लियर ना? तो नीड के बाद टू है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है और साथ ही साथ ये निगेटिव सेंटेंस जो बना है ना, तो ये अपने लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब लिया। जैसे सिंपल प्रेजेंट होता है ना, यस, तो सिंपल प्रेजेंट में मेन वर्ब रहता है, मेन वर्ब रहता है, उसके लिए डू या डज आता है। सिंपल पास्ट में भी मेन वर्ब रहता है, उसके लिए डिड आता है। वैसे ही यहाँ पे नीड अपना मेन वर्ब का काम कर रहा है, टू है ना, और यहाँ पे डोंट ले लिया। ओके जी, क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट आप लोग का इंट्रोगेटिव से नीड आई गो, नीड आई गो, नीड आई गो। ये सेंटेंस राइट है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का काम कर रहा है और सेंटेंस आपका नीड के बाद टू नहीं है। ओके, आई डू आई नीड टू गो, डू आई नीड टू गो। हाँ ये सही होगा, जैसे ये वाला सही हुआ, कहाँ गया था, ये जैसे सही हुआ था मेन वर्ब वाला, वैसे क्योंकि ये नीड टू आया, लेकिन नीड के बाद क्या आया जी, टू आया। नीड के बाद क्या आया, टू आया। और इंट्रोगेटिव के लिए हम लोग नीड का नहीं यूज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव के लिए भाड़ा पे नौकर आया है, इंट्रोगेटिव के लिए भाड़ा पर नौकर आया है, ये मेन वर्ब का काम करे, टू लगा रहे तो सेंटेंस राइट होगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं जो निडंट कर दें, है ना, ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं जो यू नीड नॉट वरी, गलत हो जाएगा, है ना। यू नीड नॉट टू वरी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब तभी होगा जब टू होगा। ओके, अगर ऐसे करना है तो सिंपली मॉडल बना दीजिए। क्लियर कंसेप्ट। आइए बोल रहा है तो डू यू नीड, ये भी आपका राइट होगा क्योंकि नीड आपका ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसके साथ टू लगा हुआ। नेक्स्ट बोल रहा है नीड यू बाय अ कार, नीड यू बाय अ कार। हाँ तो ये नीड के बाद टू नहीं है तो ये मॉडल का काम कर रहा है। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे आप लोग। क्लियर कंसेप्ट। आइए नेक्स्ट बोल रहा है आई डेयर टू गो देयर, आई डेयर टू गो देयर, है ना, आई डेयर टू गो देयर। डेयर मतलब क्या होता है, हिम्मत होता है। नीड में तो जरूरत है, डेयर में तो हिम्मत, साहस, है ना। मेरी इतनी हिम्मत है, मेरा इतना साहस है कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। बोले डेयर के बाद टू आया, अच्छी बात है, मेन वर्ब का काम किया डेयर। ठीक, नेक्स्ट क्या है, आई डेयर नॉट गो देयर। हाँ डेयर के साथ नॉट आ सकता है, टू नहीं है ना, तो मॉडल का काम करेगा। सही है बात, काहे का टेंशन, समझ रहे हैं ना। आइए नेक्स्ट बोला आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्या करता हूँ, क्रिकेट खेला करता हूँ, बस। आई यूज टू, मैं यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, बस, बात खत्म। ये मॉडल ही होता है, मेन वर्ब नहीं। ये एडजेक्टिव बनता है, वो देखिए नीचे, आई एम यूज टू रनिंग, आई एम यूज टू रनिंग। तो आई एम तो उस सिचुएशन जब ये एडजेक्टिव बनेगा, अगर अपना यूज टू, तो वहाँ पे इज एम आर वॉज वर आएगा। अगर प्रेजेंट में क्या कोई आदत का बात हो, है ना, प्रेजेंट का बात हो तो इज एम आर आएगा, अगर पास्ट का बात होगा तो वॉज वर आएगा, है ना। बट ये यूज टू कहलाएगा क्या,
एडजेक्टिव कहलाएगा। उम्मीद है सेमी मॉडल भी क्लियर हो गया होगा। यार नीड के साथ टू लगा हुआ है, मेन वर्ड है। नीड के साथ टू नहीं है, मॉडल है। डेयर के साथ टू लगा हुआ है तो आपका क्या है, डेयर, मेन वर्ड है। डेयर के साथ टू नहीं लगा हुआ है तो वो आपका मॉडल है। ओके जी, वैसे ही यूज टू के बारे में भी समझ गए, जो एडजेक्टिव का काम कब करेगा, जब इजेमार वॉचवर्ड के बाद हो, और जैसे सिंपली इसके बाद भी बना जाए तो वो मॉडल का काम करेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों भी शेयर कर दिए, सब्सक्राइब करके रख ले। पूरे स्पोकन इंग्लिश का सीरीज हम लोग फिनिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।